आज मेरा बाइक चलाने का प्रोग्राम है और काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक स्टार्ट करूँ। कल मैंने स्टार्ट की, थोड़ी देर चलाई। लॉकडाउन की वजह से उसकी बैटरी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, तो अभी देखते हैं आज जो स्टार्ट होती है तो थोड़ा बाइक चलाते हैं। मिलते हैं आपको बाइक पर। आज सुबह से बारिश हो रही है और ठीक ठाक पानी भरा हुआ है हर जगह। देखते हैं बाइक का क्या हाल है, स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। कल एक बार मैंने स्टार्ट तो की थी कि शायद स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर ही पानी भरा हुआ है पूरे। आज सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है, ट्राई करके देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। अरे वाह, स्टार्ट हो गई। मेरा किल बाइक स्टार्ट है। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। रास्ते में बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। और पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है पहला वाला, उसके बाद बीच बीच में मैंने कई बार अपनी बाइक को स्टार्ट किया। सो इस बार का लॉकडाउन जो अप्रैल मई में रहा, मैंने बाइक अच्छे से स्टार्ट नहीं की और निकाला भी नहीं बार बार उसको, तो बैटरी बीच बीच में गड़बड़ करती है। लेकिन रात में मैंने थोड़ी बाइक स्टार्ट करके थोड़ा सा एक चक्कर लगाया, जिससे बाइक जो है वो सुबह स्टार्ट तो हो गई। अब बस मैं ये मना रहा हूँ कि बीच में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए बाइक को। मैंने चेक भी कराया मैकेनिक को, उसने बोला बैटरी तो ठीक है आपकी, बस अगर आप थोड़ा सा चला लेंगे तो बैटरी वापस रिज्यूनेट हो जाएगी। तो मैं ग्रेटर नोएडा से नोएडा का एक शॉर्ट ट्रिप लगाने वाला हूँ, जिससे जो बाइक है वो थोड़ी सी चल भी जाएगी, बैटरी भी पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाएगी। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा बारिश में बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी ग्रीन और बहुत क्लीन भी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में जितने भी टाउन्स हैं अदर देन दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास हैं, ग्रेटर नोएडा उसमें सबसे अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, क्वालिटी ऑफ रोड्स, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब। द ओनली प्रॉब्लम विद ग्रेटर नोएडा इज़ दैट कि ये थोड़ा सा दिल्ली से दूर पड़ता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे गुड़गांव से या गाज़ियाबाद से या नोएडा से, सो थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस का इशू है। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर पिछले करीब 10-11 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा लगता है। एक बात जान के आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं पर भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। अगर आप चंडीगढ़ गए हुए हैं तो चंडीगढ़ और ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको सर्विस लेन मिलेगी, चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं। देखिए ये शहर के अंदर की एक छोटी सी रोड है, बट ये भी 4 लेन है। ग्रीन बेल्ट है बीच में, साइड में सर्विस लेन है ग्रीन बेल्ट के बाद। तो ओवरऑल ग्रेटर नोएडा में अगर आप रहते हैं तो एक तो इट्स वेरी ऑक्सीजन रिच, वेरी ग्रीन, वेरी क्लीन। थोड़ी सी आपको विंड नॉइज़ आएगी क्योंकि जो मेरा हेलमेट है इसका पैकिंग बहुत अच्छी नहीं है। सो थोड़ी सी अगर विंड नॉइज़ आ रही होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी तक तो बैटरी ने कोई इशू किया नहीं है और आराम से बाइक चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो हम अप्रोच कर रहे हैं अभी हमारा जो ग्रेटर नोएडा का फेमस सर्किल है, इसको परी चौक। यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट और हिट करूँगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। सो ये मैंने ले लिया लेफ़्ट और ये आ गया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। बस वाले भाई साहब ने बगैर इंडिकेटर दिए सवारी देखी, फटाक से रोक दिए। सो वेलकम टू यूपी, दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन यूपी। ये जो मेरी बुलेट है ये तकरीबन 8 साल पुरानी है। इट्स 350 सीसी क्लासिक। जैसे बाकी लोग करते हैं, बुलेट ख़रीदी गई थी लद्दाख जाने के लिए, लेकिन आज तक बुलेट लद्दाख नहीं गई। क्यों? क्योंकि नौकरी का नेचर ऐसा है कि मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता।
सो एक स्टोरी ये है कि मैं कुछ दिन पहले देहरादून मैंने विज़िट की। वहाँ पर मैं एक अपने कस्टमर से मिला और उन कस्टमर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हर आदमी के पास एक बकेट लिस्ट होती है। सो ही शेयर्ड विद मी हिज बकेट लिस्ट विच हैड 20 पॉइंट्स, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी भी एक बकेट लिस्ट थी जिसको मैंने ध्यान नहीं रखा। जिस बात का मतलब, कहने का मतलब ये कि मैंने अपनी बकेट लिस्ट में जो भी आइटम सोचे थे कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, पैसे कमाऊँगा तो वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ये ख़रीदूँगा, बट होता क्या है कि जब आप नौकरी में आ जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। प्रायोरिटीज़ क्या हो गई? फ्लैट ख़रीद लो, गाड़ी ख़रीद लो, शादी कर लो, और धीमे धीमे जो आप करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं। तो बकेट लिस्ट जो है आपकी कभी पूरी होती नहीं है। सो अगर डॉक्टर यश, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज मैं इस पर बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे आपकी वो बात याद आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट माई ओन बकेट लिस्ट। सो मैंने एक चीज़ तो सोची है कि अब अपनी मेरी बकेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, 20 तो नहीं है, बट 10-12 तो मैंने याद आई जो मुझे लिख ली मैंने। और जैसा डॉक्टर यश ने मुझे बोला कि आप उसको जहाँ पर भी आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पर आप सामने लगा लें, तो मैंने वो बकेट लिस्ट अपनी डेस्क पे, जो मेरी वर्क डेस्क है, उसके सामने मैंने उसको पिन कर लिया है। और मैं वो सारी चीज़ें अब करूँगा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। तो जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ये मोबाइल ख़रीदूँगा, या मैं ये बुक ख़रीदूँगा, मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो उसको आप भूलें मत, उसको याद रखें। वो आपको और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है, वो आपको उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए इंस्पायर करता है जो आप करना चाहते थे और अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन याद ही नहीं है कि करना क्या था। आप 9 से 5 की जॉब में फंस जाते हैं, फिर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर याद आती भी हैं तो आपको लगता नहीं अब ये प्रायोरिटी नहीं है। बट होता क्या है कि उससे जब आप ये सब करते हैं तो आपके अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए अपने लाइफ के साथ में, वो आता नहीं है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर यश फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट माई बकेट लिस्ट। आई होप आप भी अपनी बकेट लिस्ट पे काम कर रहे होंगे, और आई होप एंड प्रे टू गॉड कि ही गिव्स यू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट आप भी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करें। और जो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बकेट लिस्ट के बारे में ज़रूर सोचें और उसको पूरा ज़रूर करें। अभी मैंने एक छोटा सा डिटूर लिया और मैं अब ये सर्विस लेन पे आ गया हूँ, विच अगेन इज़ ए 2 लेन रोड, नॉट बैड, द क्वालिटी ऑफ रोड इज़ जस्ट ऑसम। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में थैंक्स टू गवर्नमेंट रोड्स आर जस्ट सुपर्ब। पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसी अच्छी रोड नहीं है। सो मैं ये बता रहा था कि मैंने थोड़ा सा डिटूर लिया क्योंकि मैं बहुत लंबी राइड करने वाला नहीं हूँ। पर्पज़ घूमना नहीं है, पर्पज़ बैटरी को रिचार्ज करना है। और वापस घर आधे 1 घंटे के बाद। सो जैसा मैंने आपको अपनी बकेट लिस्ट के बारे में बताया, तो उसमें एक बकेट लिस्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा एक ड्रीम था कि मैं बाइक लेकर के इंडिया घूमूंगा। अब बात घूम फिर के वही आ जाती है कि एक बार आप जॉब में आ जाते हैं तो फिर इतनी वेकेशंस लेना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने इस बारे में सोचा कि करना क्या चाहिए मुझे। तो मैंने ये प्लान किया कि वैसे मेरा जो जॉब का नेचर है वो ऑल इंडिया ट्रैवल का है। तो प्लान ये है कि मैं आसपास की छोटी छोटी जो डिस्टेंसेस है, जो कि 250 से 500 किलोमीटर के बीच में हैं, वो मैं अपनी इस रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक पे ही कवर करूँगा। फिर मैं एक एडवेंचर टूरर बाइक ख़रीदूँगा और मैं बड़े बड़े डिस्टेंस भी बाइक से कवर करूँगा। तो क्या होगा, इससे मेरे डुअल बेनिफिट हो जाते हैं। पहला, मुझे जॉब के से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी मैं मेरा ऑफिशियल टूर होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय फ्लाइट और गोइंग बाय ट्रेन, आई विल गो बाय बाइक। सो मेरा
टूर भी होगा, ऑफिशियल काम भी होगा, सैलरी आती रहेगी, और मेरा ड्रीम जो है इंडिया ट्रैवल का वो भी मेरा पूरा होता रहेगा। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो जॉब है वो इंजॉयबल हो जाएगा। अभी वो मंडेन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि सुबह उठो 3 बजे, 5 बजे घर से टैक्सी पकड़ के निकलो, 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ो, होटल में चेक इन करो, ऑफिशियल काम करो, फिर वहाँ से लेट इवनिंग फ्लाइट पकड़ के घर आओ, और अल्टीमेटली दिस रूटीन कीप्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो अगर मैं यही चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर लूँ और एक एडवेंचर टूरर बाइक लेकर के सेम डिस्टेंसेस को अगर मैं बाइक से कवर करूँ, तो मुझे लगता है कि नौकरी की नौकरी और इन्जॉयमेंट का इन्जॉयमेंट। सो दैट्स द प्लान मूविंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। सो मैंने कुछ एडवेंचर टूरर बाइक्स सोची हैं लेने के लिए, और बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये लिया यू टर्न और हम वापस एक्सप्रेसवे पे। तो मैं बात कर रहा था एडवेंचर टूरर की, तो मेरे दिमाग में 3 या 4 बाइक्स हैं जो मैंने सोची हैं लेने के लिए। एक तो उसमें KTM 390 एडवेंचर टूरर है, फिर BMW GS 310 है, हिमालयन है, रॉयल इनफील्ड, और एक बेनेली की 502X या 502X। सभी 4 बाइक्स हैं क्योंकि ये सब 5 लाख में आ जाएंगी। और आई थिंक बिकॉज मेरे साथ दिक्कत ये है कि आई एम नॉट अ टॉल गाय, आई एम जस्ट 5 feet 5 inches टॉल। सो जितनी भी एडवेंचर टूरर हैं दे आर वेरी टॉल बाइक्स। सो आई नीड टू बाई अ बाइक विच इज़ not more than 810 to 820 mm seat height. So KTM 390 will be very tall because it is 855. So I've also seen a few videos on YouTube, and everybody complains about the seat height about this KTM 390 Adventure Tourer. So I have to go and have a look at it in the showroom, that whether I will be able to manage that seat height or not. The most expensive bike in that bracket is Triumph 900 GT, which is 810 mm, but that goes beyond my current budget. But budget is not an issue. I need to find a bike which I have to use it for at least 5-6 years. So reliability also is going to be another consideration. So Himalayan has a reliability issue, so I'm not very keen on Himalayan because I already own a classic 350. So it doesn't make any sense to have another Royal Enfield. Though one thing which I was hearing, I'm not sure whether how true it is, that means Royal Enfield is planning to launch Himalayan with a 650cc engine, which is a much refined twin cylinder engine, and I think that will be a great product. I'm going to buy my next bike in next 3 to 4 months time, and many bikes are supposed to be launched. Every launch got delayed because of this COVID situation. No company is willing to launch any new product during this time, so that's the problem. So but I think the problem is working beautifully in my favor, because within no time there will be many bikes that would be launched. So 2 products which I am actually thinking about is, there are 2 bikes. One is the tourer bike with 650 engine, which Royal Enfield is willing to launch very soon. Many of you must have seen those testing videos of that cruiser bike. Another bike is that which I just mentioned, is Himalayan 650cc, because Himalayan Current, I'm not very fan of it. It's very vibrating. You can't ride more than 80 kmph, and though it is very comfortable bike, but I think it's not a very reliable bike for the longer trips. I'm not a fan of off-roading. For me, off-roading is just bad road patch.
And if somebody is hardcore off-roader lover, I think Himalayan can be a good product, but for me I think Himalayan is out of the question. So KTM 390 Adventure seat height. BMW GS is a good product because I think it fits the bill. It fits into the pocket. I'm not a fast rider as well, so any bike which gives me a vibration free 110 kmph, I think is going to be a bike for my liking, and that is why BMW GS 310 Adventure Tourer fits the bill and fits the pocket as well. The bike which I love the most is Triumph Tiger 850, because I think that fits the bill and it has a 810 mm seat height, but that is beyond my budget, which I currently don't want to spend on bike. So I'm not sure which one I'm going to buy, but I will wait for a few months more, and I will try to see these two products which I mentioned are coming from Royal Enfield stable. Let's see how these products are, but the good part is that Royal Enfield bikes, newer bikes, are reliable. So let's see what happens. But one thing is for sure, that I was talking about my bucket list, so I am going to be having a bike very soon, that's for sure. So coming back to the bucket list, I highly recommend all of you who are watching this video to write down your bucket list. It could be anything. It could be learning the music, any musical instrument, travel around the country, travel around the world, reading a book, writing a novel, picking up your hobby which is forgotten due to n number of reasons. See, this is one life that you have got, and you have to do whatever you always wanted to do when you were a kid and when you were growing up, couldn't do because of n number of reasons, like never had that kind of money, or never got time, got busy for your competitive exams, got selected somewhere, then priority changes, and then you need a job, then you need to get married. But after some time, when you realize that you have lost a lot of time and you haven't done anything what you always wanted to do. I realized it very late, but I have realized it. So I have started picking up those hobbies. For example, I practice every day my flute. I'm picking up my guitar. I play that. It is taking a lot of time, but I think I'm picking up quite nicely. So I've started going back to those history books because that was my hobby. I just mentioned about bike riding as my passion, which was forgotten for long. So you will see me on YouTube with many videos about my trips, and those trips are not going to be just breakfast trips, smaller trips, 100 kilometers. Those are going to be longer trips, 250 kilometers or more than that. So I have entered Greater Noida. Now let me ask all of you a question, that what you all feel about that bucket list. Do you have a bucket list? Have you forgotten those things that you always wanted to do?
Have you decided not to pursue your hobbies because of job pressures, family responsibility and everything? If you have something like that in your mind, kindly share with me in the comment box. If you liked whatever I mentioned, just hit the like button. Do subscribe the channel, share with your friends, follow the channel, so whenever I post a new video, you will be able to get the notification that the new video is already there. So my next trip is going to be either Delhi Dehradun or Delhi Rishikesh, Delhi Lucknow or Delhi to Jaipur. So I think they all fall within the range of 250 to 500 kilometers. So that is what the next plan is. Let's see when I'm able to do that, but I have already made up my mind and I'm going to do that. So whenever I'm going to do that, I will share that plan with all of you. अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर और ट्रिप हो गई है ख़त्म, और अब हम आपको मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो ये है हमारी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी बकेट लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है और उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया है, उन सब के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो।